बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हमको पहली बार अगर किसी को प्रपोज करना है, पहली बार अगर किसी को मतलब कि इम्प्रेस करना है तो कैसे करना चाहिए। ये भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। बशर्ते यहाँ पे भी आपको एक खास बात का ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे कुछ गलती होती है, कुछ ऐसे मिस्टेक होते हैं जो कि अगर आप कर देते हो तो आपका बना बनाया काम खराब हो जाता है। जो आपके पार्टनर आपसे मतलब कि नजदीक आने वाली होती है, आपकी गलती की वजह से कहीं दूर हो जाती है और जो उसका भरोसा होता है, जो आपके ऊपर उतना उसका रिस्पेक्ट होता है, वो कम हो जाता है। ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पर नए वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। जिस तो पहली गलती ये है कि आपको रेगुलर बात नहीं करनी है। दूसरी गलती ये है कि आपको शुरू शुरू में अपनी पसंद की जो चीजें होती है, चाहे कोई भी चीज हो, एनीथिंग, उसको नहीं शेयर करना है। तीसरी पॉइंट ये है कि सबसे आपका वीक पॉइंट क्या है, यानी कि सबसे ज्यादा कमजोरी आपकी क्या है, वो नहीं बताना है। ठीक है, शुरू शुरू में इस चीजों का ध्यान रखना है। हाँ, अगर उनके भी दिल में आपके लिए कुछ होगा तो वो भी आपको ढूंढेगी, वो भी आपको मिस करेगी। ठीक है, और जब आपको मिस करेगी तो आपसे बात करने के लिए या फिर आपसे मिलने के लिए कोई ना कोई जरिया आपसे मतलब वो तलाश करेगी ताकि आपसे संपर्क हो लिए। तो आप ये समझ जाना कि उसके भी दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है या प्यार है या फिर लगाव है। कि आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे मिस्टेक कर देते हैं कि प्रपोज करते हैं या फिर किसी को मतलब कि अपना लाइफ में जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं कि उसको अच्छे से समझ नहीं पाते कि उसकी नीयत कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका विचार कैसा है। आप जितना उसके साथ रहोगे ना उतना रंग बदलेगा। तो कभी कभी छुप कर भी, थोड़ा दूर से भी उसके बारे में देखा करो, समझा करो। और अगली चीज है कि अगर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये चीजें दोनों पे लागू होता है कि आप दोनों कपल्स को अच्छे से देखना है, समझना है। प्रपोज करना है तो पहले आप उसको अच्छे से समझो। दूसरा चीज कि जैसे कि जो बातें आपको फोन पे मीठी लगती है या सामने मीठी लगती है, जब आप छुप के कहीं और से किसी और से जब आप पता करते हो तो क्या सब सेम वही चीज है, उसी तरीके से, या कुछ अलग है। वहां पे अगर कुछ और निकलेगा तो समझ जाना कि आपके सामने बना बनाया मुखौटा है, पीछे कुछ और है। ठीक है, तो इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी करेंगे तो ही 4 दिन की चांदनी मिलेगी फिर। तो इसीलिए आप जब भी किसी को भी प्रपोज करना हो तो पहले उसके बारे में अच्छे से समझो कि हाँ हमारे लाइफ में आने के लायक है कि नहीं है, और हम उसके लायक हैं कि नहीं है, ये भी देखो, ये भी समझो। क्योंकि जब आप किसी को प्रपोज कर रहे हो तो सिर्फ 4 दिन के लिए नहीं, हाँ उम्र के लिए उसको अपने दिल में जगह दो, एंट्री दो, ताकि वो आ रही है तो हमेशा के लिए रहे। ऐसा नहीं है कि आ रही है तो कुछ दिन के लिए आ रही है फिर उसको निकाल के किसी और को, तो ये प्यार नहीं होता, ये सिर्फ एक सौदा होता है। ठीक है, तो ऐसा प्यार अगर आप ना करें तो बेहतर है। आपका शरीर भी सुरक्षित रहेगा और सामने वाले का भी। और कहते हैं ना कि दूसरे के घर में या दूसरे की खुशी पे लोगों की बुरी दृष्टि काफी जल्दी पड़ जाती है। तो अपनी खुशी को छिपाना सीखो। जब आप अपनी खुशी को छिपा कर रखेंगे ना तो खुशी काफी लंबे समय तक चलेगी। आई बात समझ में। चाहे आपको किसी को प्रपोज करना हो, चाहे आपकी शादी की एनिवर्सरी हो, चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हो, चाहे कोई गिफ्ट देना है, कहीं कुछ भी, कहीं आपको मतलब कि डेट पे जाना है, ये सारी चीजें कितना भी कोई खास दोस्त हो, यार हो, घर का हो, आप गुप्त रखो, छिपा के रखो। कहते हैं ना कि नजर कभी भी किसी की कहीं पर भी लग सकती है। अच्छे से उसको लंबे समय तक चलाना ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई बात समझ में। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के जो छोटा सा अपडेट था अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आगे इसे शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।